हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डाटा की टाइप्स के बारे में और डाटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में। आज हम डाटा के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम डाटा स्ट्रक्चर में वेक्टर्स के हवाले से बात करेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली वेक्टर्स जो है वो एक ग्रुप होता है एलिमेंट्स का, जिसमें न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, उसमें कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और उसमें जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक होमोजीनियस ग्रुप ऑफ एलिमेंट पे जो है वो मुश्तमिल होता है और इसमें एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है और इसमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेक्टर जो है वो एक्स बनाते हैं। हमारे पास एक्स हमारे पास एक वेक्टर है दैट इज इक्वल टू 5। तो ये एक सिंगल एलिमेंट है इस वेक्टर के अंदर और इस वेक्टर को अगर हम बड़ा करना चाहें, एक्सटेंड करना चाहें, तो हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स, हम एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है वो बना लेते हैं सी फंक्शन के साथ, कंबाइन फंक्शन के साथ, दैट इज 1 3 5 7 9 और 11। ये हमारे पास इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एक वेक्टर होगा फॉर न्यूमेरिकल नंबर्स। इसी तरह एक y हम जो है वो वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हमारे पास लॉजिकल नंबर्स होंगे, लाइक ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारे पास एक वेक्टर हो जाएगा फॉर लॉजिकल नंबर्स। इसी तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर्स का भी वेक्टर बना सकते हैं और इसी तरह से हम कैरेक्टर्स का भी वेक्टर बना सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि वेक्टर हमेशा जो है वो होमोजीनियस जो है वो डाटा पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा वेक्टर को हम, अगर हमारे पास छोटा डाटा है, हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशंस हैं, 20 ऑब्जर्वेशन है या 30 ऑब्जर्वेशन है, तो हम इस तरह से कंबाइन फंक्शन को यूज करके डाटा खुद भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक बड़ा डाटा जो है वो चाहिए, तो उसके लिए अमूमन हम सीक्वेंस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो सीक्वेंस फंक्शन के लिए हम SEQ जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10। अगर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास कोई z वेरिएबल है या z वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सीक्वेंस 1 to 10, और हम इसमें z को कॉल करते हैं, तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक जो है वो एक सीक्वेंस बना देगा विद द डिफरेंस ऑफ 1। बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस के अंदर जो है वो हमारे पास जो डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन के दरमियान वो 1 का होता है। लेकिन अगर आप यही सीक्वेंस बनाना चाहें 1 to 10 तक, लेकिन 0.5 का गैप रखना चाहें आप, तो आप लिखेंगे बाय इज इक्वल टू 0.5। तो ये अब आपके पास जो सीक्वेंस बना के देगा आपको वो 1 से 10 तक ही होगी, लेकिन उनमें जो ऑब्जर्वेशन के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट इज 0.5। सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 10 बाय 0.5। तो अगर आप z को कॉल करते हैं तो देखें आपके पास ये 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 एंड अप टू सो ऑन। ये आपके पास 10 तक आपको जो है वो सीक्वेंस बनाकर देख सकता है। इसी तरह आप z जो है वो हमारे पास एक और सीक्वेंस हम बना लेते हैं दैट इज सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 100। अब अगेन z को कॉल करेंगे तो 1 से लेकर 100 तक आपके पास जो है वो नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन विद द डिफरेंस ऑफ 1। और अगर आप यही जो डिफरेंस है वो 0.5 का रखना चाहते हैं, 0.1 का रखना चाहते हैं, 0.5 का, फॉर एग्जांपल 0.1 का रखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे बाय इज इक्वल टू 0.1। और अगेन z को कॉल करें तो ये आपके पास 990 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी, और या सॉरी 1000 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। तो ये आपके पास विद 0.1 के डिफरेंस के साथ जो है वो आपके पास सीक्वेंस में डाटा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी एक ही एलिमेंट को रिपीट करना चाह रहे हैं,
रिपीट फंक्शन से पहले हम एक और बात आपको यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन के बारे में बता दूं कि सीक्वेंस फंक्शन जो है वो आप सिंपली आप अगर कहना चाहते हैं कि यू हमारे पास एक वेक्टर है और हमें यू वेक्टर जो है वो चाहिए 1 से 10 तक, तो आप ये जो कॉलन है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 कॉलन 10। तो ये भी आपको सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन विद द डिफरेंस ऑफ 1। ठीक है। वेल अगर आप एक ही नंबर को रिपीट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम रिपीट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, REP, रिपीट फंक्शन फ्रॉम 1, 1 को रिपीट करेंगे 10 टाइम्स। ठीक है। मतलब जिस फंक्शन को आप रिपीट करना चाहते हैं उसको पहले लिखें और फिर यहाँ पे बेशक आप टाइम्स इज इक्वल टू 10, कि उसको कितनी बार आप रिपीट करना चाह रहे हैं ऐसे लिख लें, या सिंपल आप 10 भी लिख लेंगे तो भी रिपीट फंक्शन जो है वो आपके पास आ जाएगा। आप देखें उसने 1 को 10 टाइम्स जो है वो रिपीट कर दिया, या आप कह लें कि रिपीट फंक्शन ऑफ 5 को 10 टाइम्स रिपीट कर दे, तो वो 5 को 10 टाइम जो है वो आपके पास रिपीट कर देगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेथड हैं डाटा को जनरेट करने के। आप स्कैन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैन फंक्शन में भी आप डाटा खुद जो है वो इंसर्ट करते हैं। अगर आप स्कैन करते हैं तो आपसे पूछ लेगा कि ऑब्जर्वेशन, तो आप पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5, फिर 7 और फिर 9 और फिर 11 ऐसे लिखेंगे आप। और जब आपने इसको एंड करना है तो आप खाली जो है वो स्पेस प्रेस करेंगे तो वो एंड हो जाएगा। तो आपके पास एक डाटा आ जाएगा, दैट इज 1 3 5 7 9 एंड 11। अगर इसको आप किसी वेरिएबल का नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल वी वेरिएबल, आप कह देते हैं कि वी वेरिएबल इज स्कैन, और आप कोई डाटा खुद से लिखना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगा कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन, तो आप लिखना चाहें 2 4 6 8 और 10 और 12, तो आप इसको लिख सकते हैं। और फिर जब आपने इसको एंड करना है तो आप खाली स्पेस में एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास वी वेरिएबल के 6 आइटम्स जो हैं वो आपको बता, आप वी को कॉल कर लें तो ये आपके पास वी फैक्टर जो है वो आपके पास शो हो जाएगा 2 4 6 8 10 और 12। तो ये है जी हमारे पास बेसिकली बेसिक मेथड डाटा को जनरेट करने के। इसके अलावा भी मेथड हो सकते हैं डाटा को जनरेट करने के, लेकिन ज़्यादातर यही मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं आर लैंग्वेज में डाटा को जनरेट करने के लिए। ये अ, इस तरह से डाटा जो जनरेट करना है बेसिकली ये सिंपलेस्ट मेथड है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डाटा मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, सेकेंडरी डाटा मौजूद है, तो आपने उसको आर लैंग्वेज में लेके आना है, तो उसके लिए हम एक और लेक्चर जो है वो आपके लिए लेके आएंगे। अ, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से डाटा को आर लैंग्वेज में इंपोर्ट किया जाता है, या आर लैंग्वेज से जनरेट हुआ डाटा जो है वो किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है एक्सेल फाइल में। तो आज के लिए इतना ही जी। थैंक यू सो मच।